लेसन हम खुद बनाकर आपको समझाए थे। अभी जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, आपको बनाना सिखा रहे। दूसरा कि किसका हिंदी कहाँ कैसे निकलता है, जब तक वो चीज नहीं आएगा तब तक आप किताब का हिंदी निकालना आपके बस की बात नहीं। चलिए देखिए, अगर कोई वर्ब 2 + V1 के रूप का है तो उसका नाम इन्फिनेटिव वर्ब होता है। क्या नाम होता है? अगर आप इसमें से टू हटा दीजिएगा तो उसका नाम जीरंड हो जाता है, और जीरंड भी आपका एक तरह का क्या है? वर्ब है। लेकिन इसमें से टू हट जाएगा, क्या हट जाएगा? टू। तो टू हट जाएगा ना, तो इसमें आईएनजी जुट जाएगा। टू हटेगा तो क्या जुटेगा? V1 आईएनजी। और जब आईएनजी को में जोड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? V4 वह वर्ब होता है जिसके अंत में क्या होता है? आईएनजी। आप याद रखिएगा, ये दोनों वर्ब का काम नहीं करता है, ये दोनों नाउन का काम करता है। ये दोनों किसका काम करता है? ये देखने में वर्ब होता है लेकिन दोनों अपने आप में क्या होता है? नाउन। इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। ठीक है, देखिए आप याद रखिएगा, जब भी ये यूज कीजिएगा ना, ये दो जब यूज कीजिएगा तो इसका पहचान क्या होगा? इसका पहचान होगा कि इसके अंत में हमेशा ना आएगा। क्या आएगा? ना आएगा। जैसे ही इसका यूज कीजिएगा तो इसके अंत में क्या आएगा? ना आएगा। जैसे दौड़ना, खेलना, गाना, पढ़ना, सबके अंत में क्या आएगा? ना आएगा। अच्छा, आप लोग कोई डिक्शनरी देखिएगा ना, तो जिसमें वर्ड मीनिंग दिया रहता है उसमें हमेशा देखिएगा ना, जैसे पढ़ना का केवल रीड नहीं देता है, टू रीड देता है, या जाना का केवल गो नहीं देता है, टू गो देता है कि नहीं देता? आप लोग ट्रांसलेशन के बुक में देखिएगा, जो वर्ब देता है ना वो इन्फिनेटिव फॉर्म में देता है। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि न तो वो सिंगुलर में होता है और न वो प्लूरल में होता है। जैसे ही टू हटा देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, टू हटा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। इस बात को समझिए, थोड़ा अच्छे से समझना है। जैसे देखिए, अगर जाना का हम बात करेंगे तो जाना का इंग्लिश डायरेक्ट गो नहीं देता है, क्या देता है? टू गो। जैसे ही टू हटाएंगे तो इसमें केवल क्या बचेगा? गो। तो गो क्या है आपका? V1। याद रखिएगा कि V1 प्लूरल वर्ब होता है। और जैसे ही इसमें ES जोड़ दीजिएगा तो गोज बन जाएगा, तो ये V5 है। और ये कौन सा वर्ब होता है? सिंगुलर। और जब कोई चीज ना प्लूरल हो ना सिंगुलर हो तो इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव हमेशा किस रूप में होता है? 2 + V1। तो आपसे पूछेगा कि 2 + V1 सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, तो न तो सिंगुलर है और न ही प्लूरल, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में है। जैसे सुनिए, आप लोग केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हैं, pH स्केल पढ़ते हैं ना? है, सुनो, केमिस्ट्री में एक चीज आप लोग पढ़ते हैं pH स्केल, कि अगर 7 से मान कम होता है अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। उदासीन होने के लिए मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक वही कंडीशन होता है इसका, कि अगर इसमें 2 + V1 है तो उदासीन है, न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल है तो इन्फिनेटिव है। अगर इसमें से 2 हटा दीजिएगा तब प्लूरल हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर इसमें ES जोड़ दीजिएगा तो क्षारीय हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब एक बात समझिए, इस पे ट्रांसलेशन बहुत सारा हम लोग बनाए भी थे। तुम लोग मेरे हाथ से नहीं पिटाई हो अभी, ये बात समझ लेना। मजबूर मत करो हमको तुम लोग, यहाँ ध्यान से देखो। तो क्या देखिए, जिसके अंत में क्या रहेगा? ना रहेगा। इस पे हम लोग सेंटेंस बनाए थे, जैसे दौड़ना सेहत के लिए लाभदायक होता है। इस पे ट्रांसलेशन हम लोग बनाए थे ना। चलिए देखिए, इस पे आज हम लोग बहुत सारा ट्रांसलेशन बनाएंगे। और एक बात समझिए, इन्फिनेटिव और जीरंड का सबसे बड़ा पहचान होता है कि इसके अंत में क्या रहेगा? ना रहेगा। यहाँ आपको कोई ना कोई क्रिया आएगा। क्या आएगा? और क्रिया के अंत में हमेशा क्या रहता है? ना रहता है। जैसे देखिए, अगर आप कहिएगा, अरे बाबू, जैसे आप कहिएगा गाना, क्या कहिएगा? तो गाना आपका ये क्या है? क्रिया है। गाना क्रिया है ना। जैसे आप कहिएगा टहलना, क्या कहिएगा? टहलना। टहलना भी आपका क्या है? क्रिया है। जैसे दौड़ना, क्या? दौड़ना। दौड़ना भी आपका क्या है? क्रिया है। जैसे पत्र लिखना, पत्र लिखना में कौन सा क्रिया है बताइए? लिखना क्रिया है कि पत्र क्रिया है? अब इस पे आपको सेंटेंस बनेगा, ध्यान से समझिएगा। गाना एक कला है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, दौड़ना सेहत के लिए लाभदायक होता है, और पत्र लिखना एक बहुत अच्छी कला है। इस तरह का ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्या क्या? तो
तो कह देगा कि ए गाना एक क्या है, कला है। तो इसमें गाना क्या है, क्रिया है ना। टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैसे दिया हो दौड़ना सेहत के लिए उपयोगी होता है बाबू। जैसे पत्र लिखना एक बहुत अच्छी कला है। सुनो, अब सब में देखिए शुरू में क्या है, गाना, टहलना, दौड़ना और पत्र लिखना सब क्रिया है ना, क्रिया है। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन दो रूप में बनाते हैं, एक जीरंड के रूप में और एक, इसके पहले हम आपको 4 स्ट्रक्चर पढ़ा दिए ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, 5वां। कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे, 5वां देखेंगे। चलिए देखें, देखिए यहाँ पे एक हम लोग इसको बनाएंगे इन्फिनिटिव से, एक बनाएंगे जीरंड से। हम आपको 4 तरीके बताए थे, एक ईट से भी बनाना बताए थे ना। तो देखिए ये स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगा आपका 5 और ये स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्ट्रक्चर 5 और स्ट्रक्चर क्या 6 हो जाएगा। चलिए देखिए स्ट्रक्चर 5 में, स्ट्रक्चर 5 अगर हम बात करें तो बताइए सबसे पहले इसमें इन्फिनिटिव से बनाएंगे। तो इन्फिनिटिव से बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 + V1। अगर है रहेगा तो इज लगाएंगे, और था रहेगा तो वाज लगाएंगे। सुनो बाबू, और जो आएगा उसको हम लोग लिख देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये 5वां स्ट्रक्चर हो गया। अब 6ठा स्ट्रक्चर देखिए क्या है। 6ठा स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप अगर टू नहीं लगाना चाहते हैं तो ING जोड़ दीजिए। तो ING मतलब क्या, V4 हो जाएगा। तो V4 का मतलब इसमें क्या लगाना है, ING, और उसके बाद इज और क्या लगेगा, आप याद रखिएगा इसके साथ कभी भी आर और वेयर का प्रयोग नहीं होता, आर और वेयर का प्रयोग नहीं होगा। और जो बचेगा उसको हम लोग को क्या कर देना है, लिख देना है और लास्ट में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, अब चलिए एक एक हम लोग बनाते हैं। जैसे दिया है बाबू, क्या दिया है, कह रहा है कि गाना एक कला है। तो पहला स्ट्रक्चर है 2 + V1। तो बताइए गाना का क्या होगा, टू सिंग हो जाएगा। टू सिंग इज एन आर्ट, टू सिंग इज एन आर्ट, ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका है कि आप इसको किससे बना सकते हैं, जीरंड से बना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसको आप जीरंड से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग इज एन आर्ट। तो कितने तरीके से बना दिए, 2। आप चाहें तो इसमें 2 + V1 और V4 है, इसको हटा करके इसके जगह पे ईट लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ ईट लगाएंगे तो ईट इज एन आर्ट और टू सिंग को लास्ट में लिख देंगे। अगर सिंगिंग के जगह पे ईट लगाएंगे तो ईट इज एन आर्ट सिंगिंग को लास्ट में लिख। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है आपको? चलिए, तो एक तरीका ये हो गया। अब इसको बनाइए, इसको आप लोगों को बनाना है। चलिए बताइए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो बताइए क्या होगा, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ हो जाएगा। आप चाहें तो वॉक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। बताइए दौड़ना सेहत के लिए क्या, तो क्या लिखेंगे इसको, टू रन, या चाहे तो लिख सकते हैं रनिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ हो जाएगा। अगर सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है तो क्या लिखेंगे, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ इन द मॉर्निंग हो जाएगा लास्ट में। पत्र लिखना एक बहुत अच्छी कला है। तो बताइए क्या होगा, पत्र लिखना एक बहुत अच्छी कला है। तो लिखेंगे
टू राइट अ लेटर या B4 बनाइए, राइटिंग ए लेटर इज ए वेरी गुड आर्ट। तो इसको हम लोग कितने तरीके से बनाएं? 2। अगर हम चाहें तो इसको 4 तरीके से भी बना सकते हैं। एक सेंटेंस का हम लोग 4 बनाएंगे केवल समझने के लिए। जैसे देखिए, है बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य चलिए देखिए, ये ट्रांसलेशन आपको पूछ देगा, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है या हमारा फर्ज है। ठीक है, अब इसको आप लोग को बनाना है कितने तरीके से? 4 तरीके से बनाना है। पहला तरीका इन्फिनिटिव से। पहला तरीका किससे है? इन्फिनिटिव से। बताइए क्या होगा? टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। हो जाएगा? टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। लगता है इसे खूंटा में बांध दिया गया है, कब तुरा के भाग जाए यहां से। नहीं जी, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर, कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा तरीका बताइए। टू हटा देंगे, देखिए है रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर्स है। चटकन देख रही हो इधर, देख लो चटकन, बुला के यहाँ दूध चटकन दे देंगे। हाँ, यहाँ पे देखो क्या होगा बताओ, है बोलो क्या होगा? रिस्पेक्टिंग आवर एल्डर इज आवर ड्यूटी। देखो डाइन मत कर देना मेरे कोट पे, डाइन वाइन मत कर देना तुम। है बताइए तीसरा तरीका क्या है? आप चाहें तो टू हटा देंगे, तो अब क्या लगाएंगे? ये टू को लास्ट में लिख देना है, तो यहाँ क्या बचा? इट इज आवर ड्यूटी। हो जाएगा? और क्या होगा? टू रिस्पेक्टिंग नहीं होगा, ING आएगा तो टू हट जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज पूछता है एग्जाम में जो बार बार जो पूछेगा वो क्या पूछेगा? बिना हेलमेट, बिना हेलमेट पहने यात्रा करना, गलत बात। बिना हेलमेट पहने यात्रा करना दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है। सर बस में भी तो यात्रा करते हैं, ट्रेन में भी यात्रा करते हैं, तो आपका हेलमेट पहनिए। उसमें भी हेलमेट पहने है। बिना हेलमेट पहने यात्रा करना दंडनीय अपराध। 4 तरीके से बनाना है। दंडनीय अपराध को बताइए। चलिए देखिए, टू ट्रेवल है, टू ट्रेवल नहीं, ठीक है क्या गलत हो गया? तो बताओ का क्या होगा? क्या होता है? ठीक है, टू ट्रेवल विदाउट हेलमेट इज ए पनिशेबल क्राइम। ठीक है, टू ट्रेवल विदाउट
विदाउट ए हेलमेट इज ए पनिशेबल क्राइम। अब देखिए दूसरा बताइए। ट्रेवलिंग विदाउट ए हेलमेट इज ए पनिशेबल क्राइम है। तीसरा इट इज अ पनिशेबल क्राइम टू ट्रेवल विदाउट अ हेलमेट है। और बताइए। इट इज अ पनिशेबल क्राइम ट्रेवलिंग विदाउट कोई दिक्कत इसमें? एक होता है धूम्रपान करना। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। सुनिए, टू स्मोक इज इंजूरियस फॉर हार्मफुल फॉर हो जाएगा है। टू स्मोक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। बात समझ में आया है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, एनी प्रॉब्लम? कितना तरह का सेंटेंस हम लोग देख लिए है? 6 तरह का। सुनिए, ये हो गया। अब समझिए बाबू, अब यहाँ पे समझिए। इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग सीखे। किसका प्रयोग? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है बताइए? इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। ऐ सुनो, हल्ला काहे करता है जी? देखो, इन्फिनेटिव का प्रयोग जो होता है ना बाबू, है किसका प्रयोग? इन्फिनेटिव का प्रयोग। देखो, इन्फिनेटिव का प्रयोग है आपका वर्ब इज एम आर के साथ भी होता है। किसके साथ? वाज वेयर के साथ भी होता है। किसके साथ? हैज हैव के साथ भी होता है। किसके साथ? हैड के साथ भी होगा। शैल विल बी के साथ होगा। और एक शैल विल हैव के साथ होगा। कितना के साथ है? 6 के साथ। सबके पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। पहले आएगा सब्जेक्ट। पहले था सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन अब हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। सुनो बाबू, है एक होगा इज एम आर के साथ इन्फिनेटिव, वाज वेयर के साथ इन्फिनेटिव, सबके साथ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1। 2 + क्या? V1। सुनिए, इज एम आर के साथ इन्फिनेटिव, वाज वेयर के साथ, सबके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग। सुनो, अगर आप इसके साथ 2 + V1 का यूज कीजिएगा तो अंत में क्या आएगा बताइए? वाला है, वाली है, वाले हैं, या इसमें आ जाएगा कु है। क्या आ जाएगा? कु है। वह जाने वाला है, वह जाने को है। वे लोग आने वाले हैं, वे लोग आने को हैं। हम लोग खेलने वाले हैं, हम लोग खेलने को हैं। तो पहला ये हो जाएगा है। सुनिए, दूसरा दूसरा हो जाएगा वाला था, वाली थी, वाले। 2 + V1।
वाला था, वाली थी, वाले थे, वाले थे, वो था। हो जाएगा। तीसरा तीसरा होगा 2+V1। ना है, ना पड़ता है, ना होता है। इसमें क्या है? मुझे जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे कपड़ा खरीदना है, मुझे कलम खरीदना है, किताब खरीदना है, मुझे तुम्हें पीटना है। समझे कि नहीं? बात करना तो जिसमें है, ना पड़ता है, ना होता है, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज हैव। इसमें आएगा है 2+V1। तब इसका हिंदी होगा ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ता था, ना होता था, ना होता था। एक और आ जाएगा ना पड़ा। क्या आ जाएगा? मुझे जाना पड़ा, उसे आना पड़ा, हम लोगों को उसकी मदद करनी पड़ी। समझ रहे हैं ना? ना था, ना पढ़ता था, ना होता था, ये सब आएगा तो हैड लगेगा। सुनो, एक रहेगा 2+V1, तो इसका हिंदी हो जाएगा वाला रहूंगा, वाला रहूं, वाली रहूंगी और रहेंगे। वे लोग आने वाले रहेंगे, हम लोग जाने वाले रहेंगे। सुनिए, एक आएगा 2+ क्या? V1। तब इसमें हिंदी रहेगा ना पड़ेगा, ना होगा, ना होगा, तुम्हें आना होगा या तुम्हें आना पड़ेगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, पड़ेगा, जाना होगा, जाना पड़ेगा, आना होगा, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तब बताइए स्ट्रक्चर कितना बताए थे आप लोगों को? आज को कितना? ईट वाला 2, 2+V1 3, इंफिनिटिव 4, अब पहले का 4, 4 4 8। स्ट्रक्चर नंबर कितना? 9। ये स्ट्रक्चर 10, स्ट्रक्चर 11, स्ट्रक्चर 12, स्ट्रक्चर 13, स्ट्रक्चर 14। सुनो, स्ट्रक्चर नंबर कितना? 14। अब इस पे सेंटेंस हम बोल रहे हैं। पहले 5-5 सेंटेंस सब पे हम लोग बनाएंगे मौखिक रूप से। मौखिक माने बोलकर। आज इसको जो है ना कल हम आपको देंगे बनाने के लिए। ठीक है, बताइए। पहला सेंटेंस रहे कि वह आने वाला है, वह आने वाला है। बताइए क्या होगा? He is to come। ये 2+V1 सब में लगाना है। 2+V1 के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। वह आने वाला है, He is to। मैं जाने वाला हूँ, I am to। हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, We are to live here। ठीक है, वे लोग खेलने वाले हैं, They are to play। ठीक है, रामू सोने वाला है, रामू is to। वर्षा होने वाली है, It is to rain। It is to rain मतलब वर्षा होने वाली है। मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, I am to help you। I am to help you। तुम जाने वाले हो, You are to go। You are to go। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, वाज वेयर से बनाना है। किससे बनाना है? देखिए, वह आने वाला था, He was to come। वे लोग आने वाले थे, वह जाने वाली थी, She was to go। और वह आने वाली थी, वह पत्र लिखने वाला था, He was to write a letter। वर्षा होने वाली थी, It was to rain। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, अब बनेगा हैज हैव से। ठीक है, हैव का प्रयोग होगा प्लूरल के साथ और हैज का प्रयोग होगा सिंगुलर। आई के साथ हैव लगे। आई के साथ क्या लगेगा? तो बताइए, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। तीनों का इंग्लिश एक ही होगा। ठीक है, अगर आप कहिएगा मुझे कलम खरीदना है, आई हैव टू बाई अ पेन। मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कोचिंग जाना है, आई हैव टू गो टू कोचिंग। ठीक है, सुनिए, उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता है। He has to go to school। ऑन फुट का मतलब पैदल, ऑन फुट का मतलब पैदल हो जाएगा।
है मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, आई हैव टू बाई सम बुक्स, आई हैव टू बाई क्या हो जाएगा, सम बुक्स हो जाएगा। ट्रांसलेशन यही सब स्ट्रक्चर से बनेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसी सब से बनेगा। इज एम आर का प्रयोग सबको पता ही है, वाज वेयर का पता ही है, टेंस पढ़ाए थे तो इस सब का यूज बता दिए। सेल विल का भी बताए, कहाँ सेल लगता है और कहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और बाकी के साथ विल। हैड का प्रयोग सबके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ ये हैज लगेगा, प्लूरल के साथ सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ पे देखिए ना था आएगा, क्या आएगा, अच्छा मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड, ठीक है, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। या ना था, ना पढ़ता था, ना होता था, ना पढ़ा, ये एक ही सेंटेंस का 4 मीनिंग होगा। एक ही सेंटेंस का कितना मीनिंग होगा, अच्छा मुझे जाना था तो आई हैड टू गो ही होगा, मुझे जाना पड़ता था तो वही होगा, मुझे जाना होता था तो वही होगा, और मुझे जाना पड़ा तो वही होगा। अच्छा हम लोग को जाना पड़ा, वी हैड टू गो, उसे आना पड़ा, ही हैड टू, मुझे एक कलम खरीदना पड़ा, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, तो हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में, हैज हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। जब है हूं हो रहेगा, है हूं हो रहेगा तो हैज हैव, था थे थी रहेगा तो हैड। अब रहूंगा, जैसे मैं जाने वाला रहूंगा, इसमें बी लगाना है, याद रखिएगा, बी नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। मैं जाने वाला रहूंगा, आई शैल बी टू गो, हम लोग आने वाले रहेंगे, वी शैल बी टू कम, ठीक है। अच्छा वह पत्र लिखने वाली रहेगी, सी विल बी टू राइट ए लेटर। कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए, इसमें जब आप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग कीजिएगा तो इसका अंत होगा ना पड़ेगा और ना होगा। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो, ठीक है, हम लोग को आना पड़ेगा, वी शैल हैव टू कम, आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टू मी, कम टू मी का मतलब हो जाएगा मेरे यहाँ, कम टू मी का मतलब मेरे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प मी, क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू हेल्प मी, हम लोगों को वहां जाना पड़ेगा, वी शैल हैव टू गो देयर। तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, कल इस पे बहुत सारा हम आपको ट्रांसलेशन देंगे, सब पे ट्रांसलेशन देंगे। आपको बताना होगा कहाँ इज एम आर 2+V1 लगेगा, कहाँ वाज वेयर 2+V1 लगेगा। कितना स्ट्रक्चर पढ़ा दिया आप लोगों को, 14 स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दिए। कल 14 स्ट्रक्चर से हम आपसे सेंटेंस पूछेंगे, बात समझ में आ रहा है, और आपको बताना पड़ेगा कि किसका ट्रांसलेशन क्या होगा। कोई दिक्कत? ये 14 का रिवीजन कल पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? अभी हम आपको ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा ये इसमें वर्ब का प्रयोग सबको पता है ना, इज एम आर पता ही है। इधर आपको 2+V1 और V4 बता ही दिए। सुनिए, तो इसको एक बार जो है कल पुनः हम लोग रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद ये क्लियर करा देंगे एक बार फिर से, जो भी डाउट्स होगा स्ट्रक्चर 1 से लेकर और स्ट्रक्चर कहाँ तक 14 तक कल का रिवीजन करवा देंगे। और रिवीजन करवाने के बाद ठीक है फिर हम लोग न्यू स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस डे। थैंक यू सर।